हिमालय की तलहटी में एक साधारण छोटी सी कुटिया थी। वो नियमित लगभग 4 बजे उनकी आंखें खुल जाती। कोई तेज अलार्म नहीं बजता था, कोई फोन उनके सिरहाने नहीं रखा होता था। वह धीरे से उठते, सबसे पहले कुछ क्षण शांत बैठते, अपनी सांसों को महसूस करते और अपने मन को देखते, जैसे सुबह की पहली जिम्मेदारी दुनिया को बदलना नहीं बल्कि स्वयं को संभालना हो। इसके बाद वे शौच और स्नान जैसी दैनिक क्रियाएं पूरी करते, अपने स्थान को व्यवस्थित करते, कुछ समय प्रार्थना और ध्यान में बैठते, फिर प्राणायाम करते। सूर्य निकलने से पहले का वह समय उनके लिए केवल जागने का समय नहीं था, वह अपने शरीर, मन और चेतना को दिन के लिए तैयार करने का समय था। इसके बाद वे कुछ देर शास्त्रों का अध्ययन करते, लिखते, फिर सूर्योदय के आसपास बाहर निकलते और प्रकृति के बीच चलते। उनका भोजन सरल था, उनका काम नियमित था, उनका बोलना सीमित था और उनका मन अनावश्यक चीजों में उलझा हुआ नहीं था। एक बार किसी युवक ने उनसे पूछा, महात्मा जी, आप रोज इतनी सुबह क्यों उठते हैं? क्या 4 बजे उठने से कोई इंसान सचमुच बदल जाता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, 4 बजे उठने से कोई महान नहीं बनता, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन अपने ऊपर विजय पाने के लिए 4 बजे उठता है, वह धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल सकता है जो अपने मन का स्वामी बनना सीख रहा है। आज हम इस विषय को केवल धार्मिक विश्वास के रूप में नहीं समझेंगे। हम यह जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में क्या है, क्या यह सच में ठीक 4 बजे होता है, हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ इसे क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, सुबह जल्दी उठने के पीछे कौन सी वैज्ञानिक बातें समझी जा सकती हैं, 90 दिनों की निरंतर दिनचर्या से क्या बदलाव संभव है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुबह 4 बजे उठने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। अब सोचिए, हजारों वर्ष पहले हमारे आचार्यों ने इस समय को इतना महत्व क्यों दिया होगा? इसका उत्तर आयुर्वेद की दिनचर्या की अवधारणा में मिलता है। अष्टांग हृदय, जो आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, दिनचर्या के संदर्भ में ब्रह्म मुहूर्त में जागने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। आधुनिक व्याख्याओं में इसे सूर्योदय से पहले उठने, शरीर की प्राकृतिक लय के साथ दिन शुरू करने और ध्यान, योग, प्राणायाम जैसी गतिविधियों के लिए उपयुक्त समय के रूप में समझाया जाता है। और यह केवल आयुर्वेद की बात नहीं है। चरक संहिता में भी स्वस्थ विद्यार्थी के लिए प्रातःकाल अथवा रात का कुछ भाग शेष रहते उठकर शुद्धि की आवश्यक क्रियाएं करने, देवताओं, ऋषियों, बड़ों और आचार्यों का सम्मान करने तथा शांत मन से अध्ययन करने की दिनचर्या का उल्लेख मिलता है। यानी प्राचीन भारतीय परंपरा में सुबह का समय केवल शरीर को जगाने का समय नहीं था, यह मन को ज्ञान, अनुशासन और साधना की दिशा में लगाने का समय था। अब यहाँ विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण बात कहता है। हमारा शरीर एक सर्कैडियन रिदम यानी लगभग 24 घंटे की जैविक लय के अनुसार काम करता है। प्रकाश और अंधकार इस लय को प्रभावित करने वाले प्रमुख संकेतों में से हैं। सुबह का प्रकाश शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को समय के साथ सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है। शोध में यह भी देखा गया है कि निश्चित समय पर सुबह जागना और सुबह के प्रकाश के संपर्क का सर्केडियन रिदम पर प्रभाव पड़ सकता है। अब सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति 90 दिनों तक लगातार सुबह जल्दी उठे तो क्या होगा? सबसे पहले शायद कोई चमत्कार नहीं होगा। पहले कुछ दिन कठिन होंगे। अलार्म बजेगा और मन कहेगा, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। शरीर कहेगा, थोड़ी देर और सो जाओ। और यही वह पहला संघर्ष होगा जहां आपकी असली दिनचर्या शुरू होगी। क्योंकि सुबह 4 बजे उठने की पहली परीक्षा नींद नहीं है, मन की आदत है। वर्षों से आपका शरीर और मस्तिष्क एक निश्चित समय पर सोने और उठने का आदी रहा है। अचानक आप उसे बदलेंगे तो रेजिस्टेंस स्वाभाविक है। इसलिए शुरुआती दिनों में कठिनाई आना असफलता का संकेत नहीं है, वह एडेप्टेशन का हिस्सा हो सकता है। मान लीजिए पहले 10 दिन आप केवल जागने की आदत बना रहे हैं। अगले 10 दिनों में आपका शरीर उस समय के साथ थोड़ा परिचित होने लगता है। फिर धीरे धीरे आपको महसूस हो सकता है कि सुबह का समय कितना शांत है। लेकिन असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप केवल जल्दी उठना नहीं, बल्कि उठने के बाद क्या करते हैं इस पर ध्यान देते हैं। इसके बाद कुछ समय प्राणायाम किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति सही विधि सीख चुका हो। फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग, योग या हल्का एक्सरसाइज। इसके बाद कुछ समय अध्ययन का। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई, यदि लेखक हैं तो राइटिंग,
यदि बिजनेस करते हैं तो प्लानिंग, यदि स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं तो शास्त्र पाठ। इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया के जागने से पहले आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर काम कर लें। अब सोचिए, यदि आप रोज सुबह 1 घंटा अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम को देते हैं तो 1 साल में क्या होगा? केवल 1 घंटे को 365 दिनों से गुणा कीजिए, आपके पास सैकड़ों घंटे होंगे। यही कंपाउंड इफेक्ट ऑफ टाइम है। सफलता कई बार किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनती, वह छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस के जमा होने से बनती है। इसीलिए सुबह की रूटीन को साइंस के संदर्भ में भी केवल अर्ली राइजिंग के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं: नियमित वेक टाइम, पर्याप्त स्लीप, मॉर्निंग लाइट, फिजिकल एक्टिविटी, फोकस्ड वर्क, रिड्यूस्ड डिस्ट्रैक्शन और प्रिडिक्टेबल रूटीन। इन सभी का संयुक्त प्रभाव व्यक्ति की दिनचर्या को अधिक ऑर्गेनाइज्ड बना सकता है। 90 दिन कोई जादुई संख्या नहीं है। ऐसा कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है कि 90वें दिन अचानक आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन 90 दिन एक मीनिंगफुल एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक अपनी रूटीन को गंभीरता से फॉलो करता है तो उसे अपनी हैबिट्स के बारे में बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। पहले महीने में आप डिसिप्लिन बना रहे होते हैं, दूसरे महीने में डिसिप्लिन धीरे धीरे आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगता है, तीसरे महीने में आप अपने आप से यह कहना शुरू कर सकते हैं कि मैं वह व्यक्ति हूं जो अपने दिन की शुरुआत स्वयं तय करता है। यही आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। पहले आप कहते थे, मुझे सुबह उठना चाहिए। बाद में आप कहते हैं, मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति हूं। पहले आप कहते थे, मुझे एक्सरसाइज करनी है। बाद में एक्सरसाइज आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगती है। पहले आप कहते थे, मुझे पढ़ना चाहिए। बाद में किताब खोलना आपकी रूटीन बन जाती है। यही हैबिट फॉर्मेशन का वास्तविक उद्देश्य है, काम को इतना दोहराना कि हर बार डिसीजन लेने की आवश्यकता कम हो जाए। और शायद इसीलिए उस महात्मा की दिनचर्या इतनी साधारण होकर भी इतनी शक्तिशाली थी। उन्होंने कोई असाधारण काम नहीं किया, उन्होंने बस साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ किया। रोज एक ही समय पर उठना, रोज शरीर को स्वच्छ रखना, रोज ध्यान करना, रोज कुछ पढ़ना, रोज शरीर को चलाना, रोज अपने मन को देखना, रोज अपना काम करना और रोज रात को समय पर सो जाना। यही जीवन की वास्तविक शक्ति है। हम अक्सर परिवर्तन के लिए किसी बड़े दिन की प्रतीक्षा करते हैं। सोचते हैं कि अगले सोमवार से शुरू करेंगे, अगले महीने से शुरू करेंगे, नए साल से शुरू करेंगे। लेकिन जीवन में कोई जादुई सोमवार नहीं आता। परिवर्तन उस सुबह शुरू होता है जब आप पहली बार अपने आप से कहते हैं, अब मैं अपने दिन को परिस्थितियों के हवाले नहीं करूंगा। इसीलिए यदि आप सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो केवल 4 बजे उठने की कोशिश मत कीजिए। पहले अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि 4 बजे उठने का कोई अर्थ हो। रात को समय पर सोइए, अपने शरीर को पर्याप्त विश्राम दीजिए। सुबह उठकर अपने मन को शांति दीजिए, अपने शरीर को मूवमेंट दीजिए, अपनी बुद्धि को ज्ञान दीजिए, अपनी आत्मा को प्रार्थना दीजिए और अपने दिन को एक उद्देश्य दीजिए। फिर देखिए, 90 दिन बाद शायद आप कोई दूसरा इंसान नहीं होंगे, लेकिन आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो 90 दिन पहले था। आपके पास शायद वही चेहरा होगा, वही घर होगा, वही काम होगा, वही समस्याएं होंगी, लेकिन आपके भीतर एक चीज बदल चुकी होगी। आप अपने दिन के मालिक बनना सीख चुके होंगे। उठिए, लेकिन केवल बिस्तर से नहीं, अपने पुराने जीवन से उठिए, अपने बहानों से उठिए, अपनी आलस्य की आदत से उठिए, अपने बिखरे हुए मन से उठिए और हर सुबह थोड़ा थोड़ा करके उस इंसान की ओर बढ़िए जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं।